हेलो दोस्तों, डेल्टा रैंकर्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आज की न्यूज़ में बात करेंगे कि मुंगेर 700 इयर्स ओल्ड बनियान ट्री। मुंगेर में 700 साल पुराना बरगद का पेड़ है, ओल्डेस्ट एक्यूरेटली डेटेड बनियान ट्री। ये न्यूज़ है, ठीक है? ये न्यूज़ पहले हम जानेंगे प्रॉपर रूप से ये कहाँ की न्यूज़ है। ये न्यूज़ आपकी बिहार की है। फिर से बिहार का थोड़ा समय। ये न्यूज़ कहाँ की है? बिहार कहाँ है? ये बिहार की न्यूज़ है। बिहार के न्यूज़ में जो हमें देखना है, जो मिलेगा उस पे हम बात करें। अर्थात बात हो रही है जब इस पे, तो ये न्यूज़ छपी हुई है। उस न्यूज़ का जो जनरल में छपा हुआ है उसका नाम है क्वाटरनरी रिसर्च। न्यूज़ जो है पब्लिश हुई, पब्लिश्ड हुई। क्वाटरनरी रिसर्च नाम, ठीक है? ये न्यूज़ जो छपी हुई। जब क्वाटरनरी रिसर्च में ये न्यूज़ छपी तो ये न्यूज़ कब छपी? ये न्यूज़ जुलाई 2026 में छपी। ठीक, जुलाई में छपी। तो इसमें जो रिसर्चर हैं, वो रिसर्च किए डेट का, बनियान ट्री के डेट का। तो वो रिसर्चर जो रहे, रिसर्चर टीम जो रही, जो इसको स्टडी की, वो कौन-सी रही? रिसर्चर टीम, रिसर्चर टीम। ये जो रिसर्चर टीम में रहे 1, 2, 3, ऐसे ही बहुत सारे लोग। इनमें से जो सबसे पहले आए रिसर्चर टीम में, वो थे डॉक्टर त्रीना बोस। डॉक्टर त्रीना बोस। दूसरा जो रिसर्चर टीम में आए, वो आपके थे डॉक्टर मयंक शेखर। और तीसरा आए, इसमें जो तीसरे सहपाठी रहे इनके, वो रहे आपके बनियान ट्री में, वो रहे डॉक्टर अखिलेश के यादव। अखिलेश के यादव, ये सभी रहे। इन ये तीनों लोग मिलकर रिसर्च किए। जिस यूनिवर्सिटी से किए वो लखनऊ में है। उस यूनिवर्सिटी का नाम है बीएसआईपी, अर्थात बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट।
SI बेबल साहनी इंस्टीट्यूट रहा वो। और ये किसके लिए था? ये था पैलिया साइंसेस। पैलिया साइंसेस के लिए इंस्टीट्यूट। इस इंस्टीट्यूट में उन्होंने इस पर रिसर्च किया और रिसर्च करने के पश्चात उन्होंने क्या किया, इस लकड़ी के छोटे से पार्ट को लिया और इस लकड़ी के छोटे के पार्ट से लेके उसमें अल्फा सेलुलोज निकाला। इन्होंने इस इंस्टीट्यूट में जाके वुड पार्टिकल लिए, वुड पार्टिकल लेके आए। और कहाँ से? बिहार से। और इन्होंने इसमें से अल्फा सेलुलोज निकाला। अल्फा सेलुलोज, सेलुलोज, अल्फा सेलुलोज को एक्सट्रैक्ट किया। इस अल्फा सेलुलोज को एक्सट्रैक्ट करने के पश्चात इन्होंने इसमें टेक्निकल काम किए। अर्थात किस प्रकार से काम करेंगे, एक टेक्निक लगाए और वो टेक्निक क्या था आपका? एएमएस टेक्निक था, जिसे कहते हैं एक्सीलरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री। एएमएस टेक्निक, एएमएस टेक्निक, एक्सीलरेटर मास स्पेक्ट्रोनॉमी। एक्सीलरेटर मास स्पेक्ट्रोनॉमी टेक्निक इन्होंने लगाया। इस टेक्निक के साथ साथ इन्होंने एक और चीज कहा कि हिस्ट्री के लिए इस टेक्निक के साथ एक और टेक्निक रखा, डेटिंग था। डेटिंग क्या? ये जो एमएस था रेडियो कार्बन डेटिंग था। ये क्या है? क्या है? ये रेडियो कार्बन डेटिंग निकालेगा। रेडियो कार्बन डेटिंग निकालेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? जब ये रेडियो कार्बन डेटिंग निकालेगा तो इसके साथ साथ एक और टेक्निक का यूज किया जाएगा इसमें। उस टेक्निक का नाम है इनकॉल 20। इनकॉल 20, इंटकॉल, इंटकॉल 20। अर्थात एएमएस और इंटकॉल 20 के माध्यम से उस जो ट्री वुड है, वुड का जो अल्फा सेलुलोज है, उसमें हम ये देखेंगे कि ये कितने दिन तक ये डिके होगा। ठीक है, और जो इंट कॉल 20 है, ये कैलिब्रेशन कर्व है। ये क्या? कैलिब्रेशन कर्व। इन दोनों के माध्यम से हम ये देखेंगे कि ये वुड जो है वो कितने दिन के बाद समाप्त होगा और कितना पुराना है। और यही चीज देखने के लिए हम रेडियो कार्बन डेटिंग, जिसे C14 के नाम से जानते हैं, उसका उपयोग। रेडियो कार्बन डेटिंग, जिसे C14 के नाम से जानते हैं, उसका उपयोग करते हैं। इसका पूरा नाम जो होता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन। रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन।
आइसोटोप ऑफ इस आइसोटोप रेडियोएक्टिव आइसोटोप कार्बन के माध्यम से हम ये पता लगाते हैं कि क्या वास्तव में इस वृक्ष की आयु क्या होगी, इस बरगद के पेड़ की आयु क्या होगी। इसमें कहा गया था कि ये पहले जो बरगद का पेड़ था वो अंग्रेजों के जमाने का था, अर्थात इस पेड़ की जो आयु थी 300 से 350 पुरानी बताई जा रही। इस वृक्ष की आयु जो है वो 300 से 350 एज इसकी बताई जा रही थी। और कहा जा रहा था कि ये पेड़ उस समय जब अंग्रेजों का टाइम था, उस समय पूरा बांग्ला के सामने लगाया गया था। कहाँ पे लगाया गया था? पूरा बांग्ला सामने लगाया गया था। लेकिन जब इसका टेस्ट किया गया तो टेस्ट में ये निकला, ये तो 700 ईयर्स पुराना है, अर्थात ये उससे भी पहले ये वृक्ष लगा हुआ था। ये अभी निकल के सामने न्यूज में था और बिहार के मुंगेर में था। ठीक है, ये न्यूज यहीं तक समाप्त।